प्रभु के पास आएं और उसे चख कर देखें और जानें कि प्रभु कितना भला है। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम संत फिलिप और याकूब का पर्व मनाते हैं। संत फिलिप पेतरुस और अंद्रियास की तरह बेतसाइदा का मूल निवासी था। संत यूहन्ना के सुसमाचार के अनुसार यीशु द्वारा बुलाए जाने के बाद फिलिप नथनाएल से मिलते हैं और उनसे कहते हैं, मूसा ने संहिता में और नबियों ने जिनके विषय में लिखा है वही हमें मिल गया है। वह नाजरेत निवासी यूसुफ के पुत्र ईसा हैं। नथनाएल इस पर उत्तर देता है, क्या नाजरेत से भी कोई अच्छी चीज आ सकती है? इस पर फिलिप सिद्धांतों के आधार पर यीशु के बारे में नहीं समझाते हैं, बल्कि व्यक्तिगत रूप से यीशु को अनुभव करने के लिए निमंत्रण देते हैं और कहते हैं, आओ और देखो। यही उत्तर यीशु ने भी यूहन्ना बपतिस्ता के 2 शिष्यों को दिया था जब वे पूछते हैं कि आप कहाँ रहते हैं। यीशु भी उन्हें यही उत्तर दिया था, आओ और देखो। संत पापा बेनेडिक्ट 16वें लिखते हैं कि संत मार्कुस के अनुसार यीशु ने 12 को मुख्य रूप से उनके साथ रहने के लिए चुना, अर्थात उसके जीवन में हिस्सा लेने के लिए, और उससे न केवल उसके व्यवहार की शैली को सीखने के लिए, बल्कि इससे भी बढ़कर यह जानने के लिए कि वास्तव में यीशु कौन है। फिलिप हमें भी आमंत्रित करते हैं कि हम भी प्रभु के पास आएं और उसे चख कर देखें और जानें कि प्रभु कितना भला है। दूसरा संत याकूब, सुसमाचार में संत याकूब अल्फियुस के पुत्र या छोटे याकूब के रूप में जाना जाता है। याकूब ने प्रारंभिक कलीसिया में यहूदी मूल के ईसाइयों और गैर यहूदी मूल के ईसाइयों के बीच में जो मूसा के संहिता के आधार पर मतभेद और अलगाव था, उन्हें ईसा की शिक्षा के अनुसार उनके बीच में एकता लाने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। संत याकूब का पत्र हमें एक बहुत ही ठोस एवं व्यवहारिक ईसाई धर्म के बारे में सिखाता है, अर्थात हमारा ख्रिस्तीय विश्वास सबसे ज़्यादा इसी में झलकता है जब हम पड़ोसी के प्रेम में और खासकर गरीबों के प्रति सेवा भाव का जीवन जीते हैं। संत याकूब का जीवन ही इसका जीता जागता एक अच्छा उदाहरण है। वह ईश्वरीय प्रेम और पड़ोसी प्रेम के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया, यहाँ तक कि अपना प्राण भी। याकूब के मृत्यु के बारे में लिखा गया है कि जब वह 96 वर्ष का था और उसने 30 वर्ष तक पवित्र रीति से कलीसिया की सेवा की थी, जिसके कारण यहूदियों ने उस पर पथराव करना चाहा। फिर उसे मंदिर के शिखर पर ले जाकर सिर के बल गिरा दिया गया। जब वह अधमरा पड़ा था, उसके पैर गिरने से टूटे हुए थे, उसने अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाता है और अपने शत्रुओं के लिए, उनके उद्धार के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता है, ईश्वर इन्हें क्षमा कर, क्योंकि वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। जब प्रेरित प्रार्थना कर ही रहा था कि हथौड़े से उसके सिर को कुचल दिया गया। दोनों प्रेरित फिलिप और याकूब के बारे में बहुत कम जाना जाता है। उन्होंने नाम और प्रसिद्धि की तलाश नहीं की, लेकिन प्रभु की महिमा के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। उन्होंने निडर होकर जी उठे हुए मसीह और उनके निस्वार्थ प्रेम का न केवल शब्दों के माध्यम से बल्कि अपने जीवन के द्वारा प्रचार किया। वे हमें निस्वार्थ प्रेम और एक दूसरे के प्रति सेवा भाव का जीवन जीने के लिए प्रेरणा देते हैं। वे हमें निमंत्रण देते हैं कि हम ख्रिस्तीय जीवन में सबसे पहले प्रभु के प्रेम को चखें और अनुभव करें कि प्रभु भला है और उसका प्रेम अपार है, और उनके ईश्वरीय प्रेम की अच्छाइयों को एक दूसरे के साथ साझा करें। आमीन।